हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो अच्छी हूँ। चलिए मिलकर प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रीतिलता तोमर आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आज हम पर्यावरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये सी टेट, यूपी टेट, रीट एंड एमपी सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये पीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए फर्स्ट का सी, केरल। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मखरेला। मखरेला किससे बोलते हैं? लेटेराइट मिट्टी। मखरेला यानी मिट्टी का विकास किसका परिणाम है? लेटेराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर सी। तो इसका राइट आंसर सी है निथरन लिचिंग। मखरेला यानी लेटेराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम है? तो इसका है निथरन एंड लिचिंग का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्न को व्यवस्थित कीजिए। निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पीएससी में तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये मान लीजिए काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो व्यवस्थित करना है, यानी कि इसका देखिए कालवा का पठार। कालवा का पठार जो है वो होगा, वो है फोर्थ रेगुड़ मिट्टी का बना होता है। कालवा का पठार किसका बना होता है? रेगुड़ मिट्टी का। और धारवाड़ का पठार जो है वो बना होता है लाल मिट्टी का। पंजाब का मैदान जो है वो जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। और पश्चिमी घाट जो है वो कौन सी बची? लेटेराइट मिट्टी का। तो इसी क्रम में देखिए ए का फोर्थ होगा, बी का थर्ड होगा, सी का फर्स्ट होगा और डी का 2 होगा। तो ये कौन सा है? तो ये ए नंबर का है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पौधों या वृक्षों का ऐसा समूह जिसे लंबे समय से शोषित नहीं किया गया है। प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है? पौधों और वृक्षों का ऐसा समूह जिसे लंबे समय से शोषित ना किया गया हो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, लोहा। लाल मिट्टी का लाल रंग लोहे के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो देखिए, तो यही सही होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन चंदन लकड़ी। भारतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। केवल एक सही है इसमें, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन चंदन लकड़ी के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए बीच में से ही हो गया है। तो निम्न जोड़ों में वनों के प्रकार एवं पौधों से संबंधित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अब देखिए सारे जोड़े जो हैं वो सुमेलित हैं, लेकिन एक जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसको जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो देखिए 7वीं का हम देखते हैं। तो कोणधारी वन देवदार, ये सही है। पतझड़ वन साल चंदन के होते हैं, ये भी सही है। टाइडल वन ये आम के होते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सदाबहार वन आवनूस रोजवुड, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, शिलांग पठार पर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन पाए जाते हैं शिलांग के पठार पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है पीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो पीएससी के लेवल से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि निम्न स्तंभों को सुमेलित कीजिए। अब देखिए इसको सुमेलित करना है हमें। तो इसका फर्स्ट है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन कौन से होते हैं? हिमालय के जो पर्वत है वो वहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णार्द्र सदाबहार वन, ये नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। तीसरा है आर्द्र मानसूनी वन, ये
इसका फोर्थ होगा, ये पश्चिमी घाट पर्वत पर पाए जाते हैं। डी है ऊष्राद्र पतझड़ वन, ये पूर्वी घाट पर्वत पर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पीएससी में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन मिट्टी में पाए जाते हैं, ये सही है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? केवल एक, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है तो इसका क्या होगा? इसको मिलाना है कि कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या होगा कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और कुंज वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। टीक पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और शंकुधारी वन पाए जाते हैं कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर होगा सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के वन सर्वाधिक बहुत सारे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये देखिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आए हैं और पीएससी के लेवल से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इस तरह के क्वेश्चन ये कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही मजा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आ जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 ये मध्य गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। सूचियों के नीचे दिए गए वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाई जाती है? ये पाए जाते हैं सह्याद्री में। तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नीलगिरी पहाड़ियों पर। इसका क्या राइट आंसर है? ए, नीलगिरी पहाड़ियों पर। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो इसमें से हिमालय वनस्पति की 3 जातियां हैं, एक नहीं है, उसे छांटना है। तो इसका राइट आंसर होगा महोगनी। इसका राइट आंसर बी है, महोगनी। देखिए फिर से वही कूट शब्द आ गए और पीएससी की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिएगा। तो सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका देखिए, उत्तराखंड कहाँ पर है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यहाँ पर। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और असोम में हो गया मानस कहाँ है? असोम में। ओडिशा हो गया सिमलीपाल में हो गया। कर्नाटक बचा कौन सा? बांदीपुर। तो कर्नाटक हुआ है बांदीपुर। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड का होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असोम का होगा मानस, और ओडिशा का होगा सिमलीपाल, और कर्नाटक का होगा बांदीपुर। तो इसका राइट आंसर बी होगा। देखिए मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती हूँ, आंसर को इसलिए करती हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जितनी बार इसको पढ़ा जाएगा उतना ही जल्दी याद होगा, उतनी देर तक याद बना रहेगा। चलिए जल्दी से 1900 क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसको देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। और कार्बेट राष्ट्रीय पार्क ये है उत्तराखंड में। और काजीरंगा वन कहाँ पर स्थित है? ये है आपका काजीरंगा वन जो है आपका असोम में स्थित है। और पेरियार कीड़ा आपके कहाँ पर स्थित है? ये है आपके केरल में। तो इसका राइट आंसर ये होगा डी, इसका उत्तर होगा।
आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो और भी आने वाले हैं जो आपके बहुत ही उपयोगी होंगे। तो जल्दी से देखते हैं हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड में। हजारीबाग झारखंड में स्थित है। और केंद्र द्वारा संचालित प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में केंद्र द्वारा संचालित प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की गई थी। दक्षी ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। दक्षी ग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और लास्ट क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।